नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं अंकिता सोनी। दरअसल डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज एक बार फिर से विवादों के घेरे में है और इस बार जो खुद बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद और बाप पार्टी के नेता राजकुमार रौत हैं, उन्होंने ये मोर्चा खोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कॉलेज में नर्सिंग स्टाफ की जो अस्थायी भर्ती में खुला भ्रष्टाचार हो रहा है और ये सब आदिवासी युवाओं के हक पर सीधा डाका डालता है। बिना किसी विज्ञापन और मेरिट लिस्ट के पहले से काम कर रहे करीबन 83 कर्मचारियों को हटा दिया गया और उनकी जगह भर्ती के नाम पर लीड गार्ड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड नाम की एजेंसी ने उम्मीदवारों से 1 से 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेकर लोगों को नियुक्त किया। राजकुमार रौत का कहना है कि ये केवल भ्रष्टाचार नहीं, आदिवासी समाज के साथ धोखा है। उन्होंने चिकित्सा मंत्री और कॉलेज प्रिंसिपल को पत्र लिखकर इस पर तत्काल रोक, उच्च स्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे, क्योंकि ये आदिवासी युवाओं के हक और भविष्य का सवाल है। लेकिन इस सक्रियता के बीच एक और सवाल लोगों को परेशान कर रहा है और वो है कि जब गुजरात में बाप पार्टी के नए कार्यालय के उद्घाटन के कुछ घंटे बाद भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया, तब राजकुमार रौत चुप क्यों रहे? क्या ये चुप्पी किसी सियासी दबाव का संकेत है? और यही सवाल जय कृष्ण पटेल के रिश्वत कांड पर भी उठता है, जहां अब तक कोई ठोस बयान या कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। क्या बाप पार्टी सिर्फ चुनिंदा मुद्दों पर मुखर रखती है और बाकी मामलों में चुप्पी साध लेती है? क्या राजकुमार रौत की राजनीति भी अब सुविधा की राजनीति बन गई है? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि इस बार जब कोई आदिवासी प्रतीक अपमानित होता है और आदिवासी युवा के हक मारे जाते हैं, तब समाज को आवाज चाहिए होती है, नेतृत्व चाहिए होता है। राजकुमार रौत ने डूंगरपुर भर्ती घोटाले पर सख्ती दिखाई, जो स्वागत योग्य है, लेकिन वही सख्ती मूर्ति टूटने और पटेल केस पर नदारत क्यों दिखती है? क्या अब आदिवासी समाज को खुद आगे आकर सवाल पूछने की जरूरत है? ये कहानी जो है सिर्फ एक घोटाले की नहीं है, बल्कि आदिवासी अस्मिता, हक और नेतृत्व के टेस्ट की भी है। और अगर अब हम बात करें आज के सवाल की, तो ये है कि आज अगर हम सवाल पूछेंगे तो कल जवाब मांगने का हक खो देंगे। ये मामला एक घोटाले का नहीं है, बल्कि आदिवासी अस्मिता, हक और नेतृत्व का भी है। और अगर आज हम सवाल नहीं पूछेंगे तो कल जवाब मांगने का हक खो सकते हैं। यही वक्त है कि जब समाज को सतर्क और एकजुटता रहनी है, ताकि किसी नेता या व्यवस्था को ये समझ आए कि आदिवासी समाज अब चुप बैठने वाला नहीं है। अब आपकी क्या राय है इन सारे मामलों में, इन सारे मुद्दों पर? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।